घसीटा गया। क्यों औरतों को घसीटा गया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जानता है 2020 में इन्हीं जामिया की औरतों ने क्या किया था। A voice against injustice, a voice against this fascist administration, and we will not stop, we will not back down. साथियों, we are living in a situation, in an environment that reminds us of Faiz Ahmad Faiz, those powerful revolutionary words. हमने देखा है कि हमारी बहन को, हमारी महिला साथी को ऐसे घसीटा गया है जैसे वो कहीं की कोई आतंकवादी हो, वो कोई छात्र ना हो। साथियों, आज हम यहाँ पे एक फैसला लेते हैं कि जामिया में जो गुंडागर्दी चल रही है, जो एक एडवाइजर के थ्रू गुंडागर्दी चल रही है, हम अपनी मांग करते हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं। आज हम सब भाई यहाँ पे खड़े हैं। अगर किसी गार्ड में, किसी सुपरवाइजर में, किसी रफ्तर प्रोक्टर में हिम्मत हो, किसी लड़की का हाथ लगाए, उस आदमी का हाथ तोड़ने का काम हम करेंगे। हमें 3 दिन का अल्टीमेटम देना है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर हमारी ये 2 डिमांड्स जो है वो नहीं मानी गई, हमारी ये 2 डिमांड्स है वो नहीं मानी गई, तो हम तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये डिमांड्स नहीं मानी जाएगी। सिक्योरिटी एडवाइजर की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जामिया एक्ट में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं है। एक कैंपस में, एक यूनिवर्सिटी में एक डीसीपी जो दिल्ली पुलिस का आदमी है, वो आके यहाँ सिक्योरिटी एडवाइजर है और इस पूरे कैंपस को वो पुलिसिया स्टेट बना दे रहा है। मैं फिर एक प्रोटेस्ट में शामिल हूँ, आगे भी प्रोटेस्ट में शामिल हूँ। तुम्हारा खून नहीं है मेरा खून, वो अलग है। दिया है कि 3 दिन में हमारी डिमांड्स अगर फुलफिल नहीं हुए तो फिर से बहुत ही बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा होने वाला है, क्योंकि हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल ही लॉजिकल है, बिल्कुल ही हमारे पास इसका एविडेंस है कि जामिया प्रशासन ने किस तरह से गुंडागर्दी की अपने स्टूडेंट्स के साथ। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 19 मार्च को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस और जामिया गार्ड्स ने बर्बरता की। गार्ड्स ने छात्रों को घसीट कर पुलिस के हवाले किया और सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी छात्रों को धक्का देकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी बर्बरता के खिलाफ आज जामिया के सभी छात्र संगठनों ने सेंट्रल कैंटीन से गेट नंबर 7 तक मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वाइस चांसलर और प्रॉक्टर से मांग की है कि सिक्योरिटी एडवाइज़र को तत्काल पद से हटाया जाए और जिम्मेदार गार्ड से सार्वजनिक माफ़ी मंगवाई जाए। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वीडियोस देखा है जो ये बताती हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, इस फैसिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना ज़मीर बेच दिया है। ये बेगैरती की सारी हदें पार कर दी है इन्होंने दिखा दिया है कि ये स्टूडेंट्स की आवाज़ों को दबाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। साथियों, campuses are a place where people thrive, where students thrive. They awakens their political consensus. And today we are seeing that this administration using all their powers to suppress us. साथियों, we are here to make dialogues, to make discussions. और ये जामिया, ये इल्म का इदारा सिर्फ एक इल्म का इदारा नहीं, ये एक ख्वाब है। ये एक ख्वाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, ये एक ख्वाब है मौलाना महमूद हसन का, ये एक ख्वाब है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। और हम ये तलबा यहाँ जब तक खड़े हैं, हम इस ख्वाब को आपके पैरों तले नहीं रोने देंगे, कभी नहीं। साथियों, they spread fear among us, targeting individuals, but we are telling them we are not here as individuals, we are here as a collective voice, a voice against injustice, a voice against this fascist administration, and we will not stop, we will not back down. साथियों, we are living in a situation, in an environment that reminds us of Faiz Ahmad Faiz, those powerful revolutionary words, जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश की बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम पर सवाल उठाना वाजिब है। साथियों, इसी के साथ
इनकलाब जिंदाबाद। उस कॉल के पीछे जो कारण था वो आप सबने देखा कि 19 सितंबर 2008 के वडला हाउस एनकाउंटर के रिमेम्बरेंस में एक जुडिशियल इंक्वायरी को लिखते हुए हम लोग ने मार्च किया था। उसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी एडवाइज़र के थ्रू जो वायलेंस हुआ कैंपस में, जो हमारी महिला साथी थी, जो स्टूडेंट्स थे, उनको ड्रैग करते हुए बाहर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। तकरीबन 12 स्टूडेंट्स को डिटेन करवा दिया गया और दिल्ली पुलिस ब्रूटली असॉल्ट किए बहुत सारे स्टूडेंट को बस के अंदर। आज जब हम यहाँ पर इस प्रोटेस्ट कॉल और मार्च के लिए आए थे तो हमारा सीधा सा एक प्लान था, वो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र इस्तीफा देना चाहिए। सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जामिया एक्ट में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं है। एक कैंपस में, एक यूनिवर्सिटी में एक डीसीपी जो दिल्ली पुलिस का आदमी है वो आके यहाँ सिक्योरिटी एडवाइज़र है और इस पूरे कैंपस को वो पुलिसिया स्टेट बना दे रहा है। सही बात कि हर मामले को वो दिल्ली पुलिस में सौंप देता है। कैंपस का छोटा इशू है, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है वो दिल्ली पुलिस में एफआईआर करा देता है। फरवरी का प्रोटेस्ट आप सभी को याद है। फरवरी के प्रोटेस्ट में यहाँ सुबह 5 बजे किस तरह की दिल्ली पुलिस से डिटेन करवा दिया यही सिक्योरिटी एडवाइज़र। आज इसकी इतनी हिम्मत कि हमने देखा कि ये स्टूडेंट को कैंपस से अंदर से ड्रैग करते हुए दिल्ली पुलिस को सौंप रहा है। इस जामिया के इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं देखा, इतनी ब्रुटैलिटी हमने कभी ऐसे नहीं देखी। तो आज जो यहाँ हम इस प्रोटेस्ट मार्च में अपनी डिमांड के साथ आए थे वो 2 डिमांड के साथ थी। एक डिमांड हमारी थी कि सिक्योरिटी एडवाइज़र को टर्मिनेट किया जाए इमीडिएट इफेक्ट। बिल्कुल। दूसरी जो डिमांड थी कि स्टूडेंट को हरास करने में, उन्हें दिल्ली पुलिस से डिटेन करवाने में जितने भी प्रोक्टोरियल स्टाफ और जो गार्ड शामिल थे उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई। और हम लोग इसी मेमोरेंडम के साथ यहाँ आए हैं। ये मेमोरेंडम हम सबमिट करेंगे वीसी को और कॉपी टू सारे डिपार्टमेंट्स को कि अगर 3 दिन के अंदर सिक्योरिटी एडवाइज़र को टर्मिनेट नहीं किया जाता है तो कैंपस में फिर से हम धरना देंगे। और ये धरना हम आज यहाँ सेंट्रल कैंटीन में खड़े होकर जामिया प्रॉक्टर, जामिया वीसी को ये बता देना चाहते हैं कि अगर सिक्योरिटी एडवाइज़र का टर्मिनेशन 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम फिर से इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम आपको बता देंगे कि तुम्हारे पुलिस की लाठियों से, तुम्हारे स्टूडेंट को डिटेन करवा देने से, इसे पुलिसिया स्टेट बना देने से हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदीप मालिक नाम बहुत बड़ा लंबा वाला एक एसआई, वो एसआई ने मेरे पास आके बोला तुम क्या बोलोगे ऐसे बोल के 10 बार 12 बार मुझे इधर उधर सर पे थप्पड़ मारा। हमने देखा है कि हमारी बहन को, हमारी महिला साथी को ऐसे घसीटा गया है जैसे वो कहीं की कोई आतंकवादी हो, वो कोई छात्र ना हो। साथियों, आज हम यहाँ पे एक फैसला लेते हैं कि जामिया में जो गुंडागर्दी चल रही है, जो एक एडवाइजर के थ्रू गुंडागर्दी चल रही है, हम अपनी मांग करते हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं। आज हम सब भाई यहाँ पे खड़े हैं। अगर किसी गार्ड में, किसी सुपरवाइजर में, किसी रेक्टर प्रोक्टर में हिम्मत हो किसी लड़की का हाथ लगाए, उस आदमी का हाथ तोड़ने का काम हम करेंगे। अगर कोई ये दिखा रहा है कि महिला को दबा के तुम अपने तानाशाही यहाँ दिखाएंगे तो हम कसम खाते हैं कि उसका हाथ उखाड़ने का काम सबसे पहले मैं करूंगा। लेके आओ किसको, लेके आओ। साथियों, ये यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है।
ये सिर्फ ये आज हमें अर्ज करना है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन लिखित में हमें ये दे कि आज के बाद कोई आंदोलन होगा उसको अच्छी निगाह से देखा जाएगा। वो ये बर्ताव जो होता है गुंडा वाला बर्ताव, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सुपर एडवाइजर जो है और जितने भी इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन चाहते हैं, वरना हम भी इसी का घेराव करेंगे और इसके बाद हम बता देंगे कि हमारा अगला फैसला क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं जितने भी भाई हैं अपनी यूनियन से है, अलग अलग पार्टी से है, या कोई आपस में लड़ने का समय नहीं है, ये सब एकता का टाइम है। इसलिए सब संगठित होकर एक आवाज में कहो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कि हमें 3 दिन का अल्टीमेटम देना है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर हमारी ये 2 डिमांड्स जो है वो नहीं मानी गई, हमारी ये 2 डिमांड्स है वो नहीं मानी गई, तो हम तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, तब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये डिमांड्स नहीं मानी जाएगी। साथ ही सौरभ ने एक बात कही कि ये डिमांड सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है जिसको घसीटा गया, ये डिमांड हम सब स्टूडेंट्स की है जिसको आए दिन प्रशासन से एक अटैक झेलना पड़ता है, चाहे वो नोटिस के रूप में हो, चाहे वो प्रोटेस्ट गैदरिंग के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो। एक बात और, इस पूरी गैदरिंग के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब तक हमारे साथ रहेंगे तब तक हम लोग ये दोनों डिमांड्स जो है वो मनवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिमांड्स ऐसे डिमांड्स हैं जिसने हमारे कैंपस को सर्विलांस का अड्डा बना दिया है। मैं 9 बजे रात तक अगर यहाँ थी तो इन्होंने एक नोटिस में लिखा है कि ये लड़की तो इतने बजे रात थी। तुमने सर्विलांस रखा था मुझ पे, तुमने 10 गार्ड लगा रखे थे मेरे ऊपर या किसी भी स्टूडेंट के ऊपर। तुम सोशल मीडिया में कोई एक स्टूडेंट अपना एक ग्रुप नहीं बना सकता। तुमको कौन दिया ये इजाजत कि हम अपने पर्सनल स्पेस में क्या करेंगे? कौन दिया ये इजाजत कि हम अपने पर्सनल स्पेस में किसको दोस्त बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे और किसके साथ बैठेंगे, किसके साथ उठेंगे? आईसीसी का कैरेक्टर भी इसी तरह का है, लड़कियों का कैरेक्टर असोसिएशन करता है, वो न्याय नहीं देता, पुलिसिंग करता है उसकी, दिखाता है कि इसके पीछे किसको लगाना है, ये किस तरह की लड़की है, ये किस तरह के बच्चे हैं, तुम तो इस तरह की करती हो, ये क्या पहन रखा है। ये प्रशासन का काम नहीं है, प्रशासन का काम है स्टूडेंट को सेफ्टी देना, ना कि सेफ्टी के नाम पर सर्विलांस लगाना। इसकी एक आखिरी बात के साथ खत्म करती हूँ। मैं डरते हैं, किस बात से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस की फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे बन। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम इश्कात तहरीम है। आज जो हमारा मूवमेंट हुआ उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, 19 सितंबर को जो जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जामिया प्रशासन ने जो बदसलूकी की, जो बदतमीज़ी की, वो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जामिया में मैं इतने साल से हूँ, लेकिन इतने साल में मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। यहाँ तक CAA NRC के प्रोटेस्ट के टाइम पे भी जब दिल्ली पुलिस आई थी तो जामिया प्रशासन ने खुद स्टूडेंट्स का साथ दिया था। बट अभी हम देख रहे हैं कि जामिया प्रशासन किस तरह फांसीवाद की तरफ बढ़ती जा रही है। जामिया प्रशासन अपने स्टूडेंट्स को खुद घसीट कर लेकर जा रही है और दिल्ली पुलिस को सौंप रही है। तो जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स, फीमेल प्रोटेस्टर्स को हरास कर रहे हैं, मेल गार्ड्स उन्हें टच कर रहे हैं और लोगों के कपड़े इधर उधर हो रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स के साथ जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है वो बिल्कुल ही हॉस्टाइल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ बोल ना सके, डिसेंट नहीं कर सके, जबकि हमें क्लासरूम्स में ये पढ़ाया जाता है कि डिसेंट कितना इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है, जो हम बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते इस यूनिवर्सिटी में। प्रोटेस्ट DU में भी होता है, JNU में भी होता है, लेकिन जामिया में एक पत्ता तक गिरता है तो पुलिस और RAF की टीम पूरी आ जाती है खड़ी होने। और जो जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद जामिया के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा धमकाते हैं, शो कॉज नोटिस के तरीके से डिटेन करा देते हैं और फिर अपने घर पे कॉल करवा देते हैं। हाउस में जामिया के 2 स्टूडेंट को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और वो गोली इसलिए मार दी जाती है, उनको